तो लास्ट टाइम हमने अपने एक टूल के बारे में बताया था, एआई टूल, जो कि ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, कुछ चीज़ें और टेस्टिंग चल रही हैं। इसके अलावा हमने एक सीरीज शुरू किया था कि हम 10,000 से लेकर 50,000 तक ट्रेडिंग जो प्रैक्टिकल तरीके से लाइव रियल मनी से करके देखेंगे। हमने इससे पहले चीज़ें सीखी, सारी चीज़ें, जो भी नए बंदे हैं वो जाके यहाँ पर देख सकते हैं चैनल पर कि जो चीज़ें हमने लर्न की हैं बेसिक से, अभी 2 महीने पुराने से आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियो। तो यहाँ से हमने सीखना शुरू किया और जब हमने सीख लिया तो उसको लाइव प्रैक्टिकल में लाना शुरू किया। तो ये तीसरा वीडियो है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको एक्सपीरियंस करने पर ही आएंगी, जब आप ट्रेड करेंगे तभी आपको मिलेगा। देखेंगे अभी जो अमाउंट शो हो रहा है $105, यानी जहां से हमने शुरू किया था लगभग वहीं पर है। बहुत बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं वो सभी मानते हैं कि भाई सबसे जरूरी, सबसे अहम जो पार्ट है ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, हमें अपना कैपिटल कभी खोना नहीं है। क्योंकि जैसे हमारा कैपिटल खत्म हुआ, हम गेम से आउट हो गए। और जब हम गेम में ही नहीं हैं तो गेम हमारे साथ चल रहा है, हमारे खिलाफ चल रहा है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो गेम में बने रहने के लिए हमें अपना कैपिटल बचा के रखना है, और वो एक ही तरीके से बच सकता है, वो है हमारी स्ट्रेटजी, पेशेंस, खुद पर भरोसा रखना। अगर हम कहीं पर एक छोटी सी गलती करते हैं तो मेरी तरह आपको भी भुगतने का चांस होगा और हो सकता है आपका पूरा कैपिटल गायब हो जाए। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हैं अभी कोई ट्रेड फिलहाल तो नहीं चल रहा है। आप देखेंगे अमाउंट कितना है, $105 है, 10,000 हमने ऐड किया था। और यहाँ पर हम नीचे आते हैं, देखेंगे जो अभी जो हमारा रिलायंस पीएनएल जो दिख रहा है लास्ट 7 डेज का, वो 7,000 से ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ पर देखेंगे एवरेज बिन हमारा 1200 से ज़्यादा का था, और यहाँ पे एवरेज लॉस आपको 442 दिख रहा है। 60 ट्रेड हमने लिया है पिछले 7 दिनों में, ज़्यादा ट्रेड इधर नहीं लिए हैं। हमारा 85% का बिन रेट रहा है। अब जब हम नीचे आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने इस दौरान 1000 मतलब 7 ट्रेड में हमने करीब 1000 रुपए का फीस भी पे किया है सिस्टम को, यानी जो ये आपका डेल्टा एक्सचेंज यूज कर रहा हूँ ये सिस्टम को। अब हम जाते हैं लास्ट 30 डेज में, अगर हम देखते हैं कि पिछले 30 दिनों से हम कर रहे हैं, मतलब इसी हफ्ते का, इस महीने जून में समझिए कि ये चल ही रहा है। तो हमारा जो पीएनएल यहाँ पर देखने को मिला है 2,240 रुपये प्रॉफिट में है, प्लस 62% का मेरा विन रेट है। और यहाँ पर जो एवरेज आप विन देख रहे हैं 592 रुपये का है, और लॉस बड़ा है, और टोटल जो ट्रेड हैं वो 40 हैं। ठीक है। और यहाँ पर जब स्टैट्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो ये यहाँ पर 4,000 का जो सबसे बड़ा लॉस हमने लिया है, वो एक $50 का हमने लॉस लिया था जून शुरू होने के समय ही, जब मार्केट सीधे 70 से 60 की तरफ नीचे आ गया था। अब यहाँ पर हमने करीब 3,500 जो है रुपए पे किए हैं फीस में, तो इसीलिए जो हमारा प्रॉफिट भी है वो भी फीस में अभी चल रहा है। अब गेम समझते हैं इस चीज का। हमने 40 ट्रेड लिया पूरा, ठीक है। अब पहले आप बिन रेट देखेंगे, आपके बिन रेट में चेंज क्यों हुए। हमें कंटिन्यूअस लर्निंग भी करनी है कि यार ये वाला स्ट्रेटजी काम कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो कभी भी सेम नहीं रहेगा। अब यहाँ पर डेटा हमारे सामने है, तो सबसे बड़ा जो चेंज मैंने किया, मैंने अपने स्ट्रेटजी में बदलाव किया। हम 9, 20 और 50 ये हमें इस्तेमाल करते थे, फिर हम 20 और 50 का इस्तेमाल किए। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये और मुझे क्लोज करना पड़ेगा। तो हमने अब क्या किया है, जो हमारी जो अभी लेटेस्ट स्ट्रेटजी चल रही है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, और कमाल की स्ट्रेटजी है, बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा हूँ मैं इसको, ये हमें 10 एंड 25 का इस्तेमाल कर रहे हैं। 15 मिनट से लेकर 1 घंटे 2 घंटे एक दिन सब पे काम करता है, ठीक है। 5 मिनट 1 मिनट में भी काम करता है, लेकिन मेनली जो मैंने टेस्ट किया है 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे पर। और ये कमाल की स्ट्रेटजी है, ये मैं 25 और इसी के बेस पे आपको यहाँ पर जो है टूल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये में आपको देखेंगे, ये में 10 एंड 25 प्लस इसके अलावा आपको SMC यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का भी हिस्सा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं, हमने पहले जो ट्रेड ले रहे थे, आप देखेंगे जो लॉसेस हैं हमारे पिछले 1 वीक में, मैंने यहाँ पर जो सबसे बड़ा लॉस किया। अब यहाँ से साइकोलॉजी थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या चलती है। फियर अपने चरम पर होता है। इसका रीजन क्या है, मैंने छोटा ट्रेड लिया। अब मेरा ट्रेड का प्रॉफिट है, मुझे मान लीजिए $10 का, यानी 1,000 रुपये का, और मैंने लगाया है SL 500 का, 1:2 का नॉर्मल ट्रेड। अब सीन ये है कि अगर लॉस हो गया तो मुझे करीब समझिए $5 से $7 पे करने पड़ेंगे, क्योंकि फीस भी इंक्लूडेड है। अगर मैं प्रॉफिट किया तो $10 मुझे पूरे नहीं मिलेंगे, उसमें से $2 कट के मिलेगा, फीस है, राइट। लॉस करने पे 7 देने पड़ रहे हैं, और हम प्रॉफिट करने पे $2 कम मिल रहा है, यानी मतलब हमें 10 के बजाय 8 ही मिल रहा है। तो यानी जो अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो 1:1 या 1:15 हो जाता है, इतना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अब क्या है, जब हम लॉस कर लेते हैं पहली बार, 10,000 में से लॉस किया हमने पहली बार, तो 500 हमारा घट गया, यानी 9,500 बचा। अगला ट्रेड हमें जब लेना है तो 9,500 पे लेना है। तो जब ये इतना बड़ा अमाउंट कट जाता है,
तो ऐसे में हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आना बनना शुरू हो जाता है कि यार अगली बार लॉस नहीं करना है, अगली बार लॉस नहीं करना है। उसके चक्कर में अब यहां पर आपको रियल डेटा से पता चलेगा, उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, यहां पर जो ये 4000 का लॉस देख रहे हैं, उसी चक्कर में, उसी प्रेशर की वजह से आया। क्योंकि भाई ये सीन हो गया था कि भाई लॉस नहीं लेना, लॉस नहीं लेना, और मार्केट नीचे जाता गया, मैंने एसएल हटा दिया और देखेंगे मार्केट सीधे 50 से 55 डॉलर लेकर निकल गया मेरे अकाउंट से। उसके बाद मैं और डर गया कि अरे यार अब तो मैं खत्म, हो ही नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मैं छोटे छोटे प्रॉफिट पे, जो प्रॉफिट बड़े बन सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, 200 देखेंगे 282 पे निकाल लिया, फिर 400 पे निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कितने का लॉस लिया, 750, मतलब जो प्रॉफिट मैंने कमाया उससे बड़ा लॉस लिया। फिर वही डर, फिर और फियर और हावी। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया, 223 रुपए का। उसके बाद उसके नीचे हमने कितने का लॉस लिया, एक 1300 का लॉस लिया और एक 1800 का लॉस लिया। मतलब समझ रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर और बढ़ता जा रहा है, मेरा पैसा कम होता जा रहा है। और जैसे पैसा, ये जानते हैं एक समय ऐसा आ गया था कि मेरे पास केवल 20 डॉलर बचे थे। मैं मतलब एक समय ऐसा होता है कि भाई हार मान चुका था, मन कह रहा था कि अब नहीं हो पाएगा, नहीं सरवाइव कर सकता मैं इस गेम में, एक लॉस और मैं खत्म। लेकिन यार मैंने कहा नहीं भाई, पेशेंस रखना, स्ट्रेटजी पे काम करो, चीजों को समझो। मैं अपना धैर्य नहीं खोना चाहता, मैं अपनी स्ट्रेटजी चीजों पे बिलीव करना चाहता, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। तो मैंने, आप देखेंगे बीच में ये पूरा गैप है, मैंने ट्रेड ही नहीं लिया। आप यहां पर देख सकते हैं, ये इसके बाद यहाँ पे 11 के बाद आप देखेंगे ये पूरा गैप है, मैंने सीधे 15 को ट्रेड लिया, 4 दिन का पूरा गैप रखा, कोई ट्रेड नहीं बनाया। क्योंकि भाई रुकना जरूरी है, अगर मैं नहीं रुका होता तो सब पैसा लगातार गायब हो जाता। फिर मैंने क्या किया, देखेंगे एक 600 का ट्रेड प्रॉफिट बनाया, एक 1800 का प्रॉफिट बनाया। उसके बाद एक यहाँ पे मैंने, वो मार्केट मेरे सामने ही रिवर्स हो रहा था तो मैंने प्रॉफिट में ही निकलना एसएल ट्रेल किया था, हिट हो गया। उसके बाद देखेंगे 1100 का मैंने लॉस किया और एक 800 का लॉस किया। उसके बाद यहाँ पर दो फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ने लगा क्योंकि पैसा कम होने लगा। उसके बाद मैंने जब ये प्रॉफिट किया, जस्ट इसी दिन देखेंगे 24 तारीख को यहाँ पर 267 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। उसके बाद मैंने सीधे 25 तारीख को जो बनाया वो बड़ा प्रॉफिट 6500 का मैंने प्रॉफिट लिया, सीधे मैं मार्केट गेम में आ गया भाई। तो आपका टाइम आ जाएगा अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे। तो यहाँ पर इस दौरान आप देखेंगे कि मेरे प्रॉफिट बहुत छोटे हो गए, मेरे लॉस छोटे हो गए और मेरे प्रॉफिट बढ़ने लगे। और देखेंगे एक लॉस यहाँ पे जो 62 का दिख रहा है, ये भी ट्रेलिंग का है। ट्रेड बनेगा तभी लूंगा। तो पिछले 7 दिनों में मैंने केवल 7 ट्रेड लिए हैं और ज्यादातर बिन हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी को कंप्लीट चेंज किया है। ऑलमोस्ट गेम में देखेंगे मैं आ गया हूं पिछले 7 दिनों में, इससे पहले मैं गेम से बाहर था भाई, ठीक है। 7300 दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे 8900 दिख रहा है। तो यानी मैं गेम में कैसे आया, इसी 7 दिन के अंदर आया। अब इस 7 दिन के अंदर भाई मेरे को हेल्प किया मेरे टूल ने। इसको बनाते समय जो चीजें मैंने लर्न की वो चीजें मुझे बहुत हेल्प की। अब इसमें कैसे कोई इस्तेमाल कर सकता है इसको, किसी को भी, मेरा जो टूल है AI.trade मिनाती, ठीक है .com। अब यहाँ पर डायरेक्ट जाएंगे, अकाउंट बनाएंगे तो आपको प्रोसीजर सेम फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्टिवेशन का प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ सिंपल क्या करना है। देखेंगे किसी भी वीडियो के नीचे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर किसी भी वीडियो के नीचे जाएंगे आपको ऐसे लिंक मिल जाएगा FIO रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज का। मैं यहाँ पे लिंक दिया हूँ, एक CoinDCX का है, एक डेल्टा एक्सचेंज का है। भाई किसी से भी मैं पैसे नहीं लेता हूँ, मैं इतना आप सभी को क्लियर कर रहा हूँ भाई, कोई भी एक्सचेंज मुझे पैसा नहीं देता, यहाँ तक कि मैं एकदम इनका नॉर्मल एफिलिएट हूँ, ठीक है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, यहाँ पर आना है एक्टिवेशन में, यहाँ पे जो भी एक्टिवेशन आप देखेंगे अकाउंट एक्टिवेशन एंड क्रेडिट, यहाँ पर आएंगे जो भी आपने ऐप से क्रिएट किया है। अगर नहीं क्रिएट किया है तो यहाँ पे भी डायरेक्ट लिंक मिलता है इस तरह से, यहाँ से जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। देखेंगे ऐसे लिंक मिलेगा, यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर 10 क्रेडिट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। यहाँ पर ऐप का नाम सेलेक्ट करना है और जो भी आपका कोड रहे, जैसे मेरा ये कोड है, यूजर आईडी है, यहाँ पर सबमिट कर देना, सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा कि भाई एक रिक्वेस्ट चला जाएगा, जैसे मैं अप्रूव करूंगा तो रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप क्रेडिट बाई कर सकते हैं। देखेंगे बिल्कुल बहुत ही सस्ता प्राइस है, 1 क्रेडिट का दाम 10 रुपीज़ ही है, मतलब आप 100 रुपये से ही खरीद सकते हैं। और खरीदने के बाद आपको यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन ID यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है, और अपना स्क्रीनशॉट इस ईमेल पर मुझे सेंड कर देना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कंप्लीट ऑटोमेशन के लिए, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा ही चलेगा क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है और जब तक यूजर नहीं जुड़ जाते हैं, जब तक चीज़ें टेस्ट नहीं हो जाती हैं तो कैसे और ज़्यादा लगा सकते हैं, राइट दोस्त। तो थोड़ा सा आप लोग सहायता करेंगे तो आगे बढ़ता जाएगा। जब यहाँ पर आ जाते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, जब ये टूल एक्टिवेट हो जाता है, अब मैं आपको सिंपल सिस्टम बताता हूँ। और हमारे सामने ये इथेरियम का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पर इसको रीसेट कर देते हैं जिस व्यू में है, ठीक है। अब हमने रीसेट कर दिया, इथेरियम का चार्ट है हमारे सामने।
और बाकी जितने भी फालतू की चीज़ें हैं आप चाहे हटा दें, या अगर इसमें है भी तब भी वो कैलकुलेशन कर लेगा। हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इथेरियम है तो यहाँ पे ETH कर लेना है भाई, उसका टिकर इथेरियम का ETH होता है। टाइम फ्रेम 1 आवर है, सेलेक्ट कर लेना है हमें। जो भी टाइम फ्रेम का आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, सही ट्रेड सिग्नल तभी मिलेगा जब टाइम फ्रेम का स्क्रीनशॉट मैच करेगा। देन हमें चूज फाइल पे क्लिक करना है। हम जाएंगे अपने फाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे, देखेंगे जो फाइल हमने स्क्रीनशॉट लिया था अपलोड हो गया। एनालाइज चार्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे इसने एनालिसिस कर लिया है, ठीक है, अब क्या है, ये बता रहा है कि बुलिश सेंटीमेंट बन रहा है, ट्रेंड साइडवेज है। ये कंफर्म नहीं कर रहा है भाई, ट्रेंड लाइन जो है अभी ट्रेंड बुलिश हुआ है। अभी जो सेंटीमेंट करंट है बुलिंग है, सिग्नल जो मिला है लॉन्ग का मिला है, और कॉन्फिडेंस इसका कितना है 73% है। अब ये कैसे मिल रहा है, आप देखें इथेरियम यहाँ पे देखेंगे, चूंकि सैटरडे को मैं ले रहा हूँ तो आप देखेंगे सैटरडे संडे मार्केट थोड़ा साइडवेज रहता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इथेरियम इज करंटली शोइंग साइडवेज कंडीशंस विथ लॉन्ग सिग्नल्स, EMA अलाइनमेंट एंड मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन प्रोड्यूस ए स्ट्रेंथ स्कोर ऑफ 4/6 while price is trading above EMA 25. मैनेज रिस्क केयरफुली एंड वेट टू कंफर्मेशन नियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई देखो, यहाँ पे एंट्री तो हम सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कितना लेना है ये बता रहा है, ठीक है। सोर्स कहाँ है, बाइनेंस का डेटा यूज करा है। स्ट्रेटजी क्या है, EMA ट्रेंड लाइन कंटिन्यूअस विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिस्क कंट्रोल। सपोर्ट यहाँ पर आपका है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है लिक्विडिटी, आपको यहाँ पर दिख रही है। डिमांड जोन आपको पता चला है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, FEG, फेयर वैल्यू गैप पता चला है, वॉल्यूम आपको पता चला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न लाइक ए बुलिश कैंडल, नो मेजर रिवर्सल पैटर्न दिखा है। उसके बाद सोर्स क्या है, बाइनेंस का है। कॉन्फिडेंस अगर लाइक 75 या उससे ऊपर है तो समझिए हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता है हमें किसी भी पोजीशन में। और इसके अलावा जो ट्रेंड है वो कंफर्म होना चाहिए, ट्रेंड बुलिश या बियरिश। ट्रेंड अगर साइडवेज है तो उस समय हमें ट्रेड सिग्नल ये देगा, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए देगा। ये देखिए एक सिस्टम है तो ये आइडेंटिफाई कर लेता है। बहुत ज़्यादा ट्रेंड ऐसा है कि साइडवेज है तभी ये सिग्नल नहीं देता है, नहीं तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ फाइंड कर लेता है। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड कर लेना है। तो ये तरीका है, ट्राई करिए, जैसा एक्सपीरियंस रहे आप मुझे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।